सुना होगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती डूबी थी जहाँ, वहाँ पानी बहुत कम था। अपनी ही निगाहों ने हमने अपना ये चमन जलते देखा, अपना मधुबन जलते देखा, अपना ये वतन जलते देखा। हमें दूसरों से क्या उम्मीद करनी चाहिए जो अपने ही अपने नहीं हुए, चाहे वो आपका परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, या फिर आप पुराना इतिहास पढ़ कर के देखें। हमें हमेशा अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम है। आइए एक भजन श्री शोभा राम प्रेमी जी का बहुत प्यारा सा भजन है, आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, सुने। गैर तो अपने क्या होने थे, जब अपने ही ना अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही ना अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही ना अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। मोहम्मद बिन आसिम को अरब से बुलाने वाले गैर न थे। मोहम्मद बिन कासिम को अरब से बुलाने वाले गैर न थे। सिंध के राजा ताहिर राय को मिटाने वाले गैर न थे। सिंध के राजा ताहिर राय को मिटाने वाले गैर न थे। ताहिर की तो बेटी अरब पहुँचाने वाले गैर न थे। ताहिर की तो बेटी अरब पहुँचाने वाले गैर न थे। अरबों का धन यवनों को बतलाने वाले गैर न थे। अरबों का धन यवनों को बतलाने वाले गैर न थे। अपनों के काले कारनामे अपनों के काले कारनामे इतिहासों में छपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही ना अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। सन 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, सिंध के राजा ताहिर राय से लड़ाई करता है, युद्ध करता है सज्जनों। उस युद्ध में कासिम हार जाता है और अपने देश वापस लौटता है। लेकिन इस भारत देश के कुछ गुप्तचर, ये जो पाखंड फैलाते हैं, ये लोग पाखंडी जो होते हैं और इस भारत देश के लालची लोग उन गुप्तचरों से, कासिम के गुप्तचरों से मिल जाते हैं। और कासिम के गुप्तचर जब सिंध के
मंदिर के पास आते हैं, वहाँ पुजारी से बोलते हैं कि हमें कुछ राजा दाहिर की कुछ कमजोरियां बता दें। और पंडित कहता है, उस पुजारी कहता है मंदिर का कि ये जो दाहिर राजा है पुजारी देवी का बहुत अच्छा पूजक है, उसकी उपासना करता है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि आज आप लोगों की मोहम्मद बिन कासिम की जीत अवश्य होगी। और वे लौट जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम फिर से न्योता देता है दाहिर के लिए और युद्ध करने के लिए आता है। सिंधु का राजा दाहिर जो युद्ध करने के लिए जाता है और सबसे पहले वह मंदिर में देवी की उपासना के लिए जाता है, तो वहाँ देखता है कि मंदिर में जो झंडा लगा हुआ था वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। वह पूछता है पुजारी से, पुजारी कहता है कि राजन आज आपकी हार निश्चित है, क्योंकि देवी आपसे नाराज हो गई है। और दाहिर देवी का बहुत बड़ा आराधक था और वह इस युद्ध में हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम अरबों की संख्या में उसका धन ले जाता है और तो बेटियों को भी ले जाता है। आइए सज्जनों, और आगे क्या किया इतिहास में। राजकोट के शिव मंदिर को तोड़ने वाले गैर न थे। राजकोट के शिव मंदिर को तोड़ने वाले गैर न थे। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने वाले गैर न थे। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने वाले गैर न थे। छत्रसाल प्रताप शिवा को मोड़ने वाले गैर न थे। छत्रसाल प्रताप शिवा को छोड़ने वाले गैर न थे। बंदा बैरागी को इकला छोड़ने वाले गैर न थे। बंदा बैरागी को इकला छोड़ने वाले गैर न थे। गुरु गोविंद सिंह के लालों से गुरु गोविंद सिंह के लालों से लालियने को खपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने का होने दे, अपने ही ना अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। 700 साल यवनों की हुकूमत रखने वाले गैर न थे। 700 साल अंग्रेजों की हुकूमत रखने वाले गैर न थे। अंग्रेजों की सभी बुराइयां ढकने वाले गैर न थे। अंग्रेजों की सभी बुराइयां ढकने वाले गैर न थे। भारतीय सभ्यता के विरुद्ध कभी बकने वाले गैर न थे। भारतीय सभ्यता के विरुद्ध कभी बकने वाले गैर न थे। ऋषियों की बांधी मर्यादा बिगाड़ने वाले गैर न थे। ऋषियों की बांधी मर्यादा बिगाड़ने वाले गैर न थे। यही रहा अगर भारत में हो, यही रहा अगर भारत में पाकिस्तानी अनेकों बनने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इसीलिए भारत माता
अपने शहरों और गांवों को जाड़ने वाले अपने हैं। खुद